ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़े हुए थे। आज हम लोग देखेंगे कि एंगल को कैसे हम लोग निकालते हैं, और एंगल की वैल्यू कुछ दी होगी और कुछ एंगल को हम निकालेंगे दी हुई एंगल के सहायता से। तो अब हम लोग ये जान जाते हैं कि थोड़ा सा जो हमें पता होना चाहिए वो एंगल कितना है, हमें पता होना चाहिए। मान के चलिए जैसे हमारे पास में एंगल क्या होता है, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये 360 होता है। तो यदि हमें 0 से 90 के बीच की वैल्यू पता होगी तो हम ये भी वैल्यू निकाल लेंगे, ये भी वैल्यू निकालेंगे, ये भी। मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा थर्ड, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो अब हम अगर वन कोऑर्डिनेट की फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता है तो हम सारे कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करना जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट फर्स्ट की वैल्यू मतलब 0 से 90 के बीच की वैल्यू को हम जानने जा रहे हैं। ठीक है, अब जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। वो हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास में क्या है, पहले हम मान लेते हैं 0 डिग्री है, फिर हम मानते हैं ये 30 डिग्री है, फिर मान लेते हैं ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब बात करते हैं, देखो यहां से अब हम बात करते हैं 0/4 लिख लेते हैं रूट के अंदर, ये 1/4 हो जाएगा रूट के अंदर, 1 बाई, ठीक है, 2/4 हो जाएगा रूट के अंदर, ये 3/4 हो जाएगा रूट के अंदर, ये 4/4 हो जाएगा रूट के अंदर। देखिए ये 0/4 का मतलब 0 हो गया, ये क्या हो गया 1/4 का क्या होगा 2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ये 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो इसको हम पलट देते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2, यहाँ पे क्या 1/√2, यहाँ पे क्या 1/2, यहाँ क्या होगा 0। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास में क्या है, ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये क्या है कॉस थीटा की वैल्यू है, ये क्या है tan थीटा की वैल्यू। देखो tan थीटा की वैल्यू होती क्या है, जो हमारे पास में tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो साइन है 0 अपॉन, मतलब साइन ऊपर आएगा तो 0/1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 ये √3 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा 1/√2, 1/√2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। देखो यहाँ 2 और 2 कट जाएगा, क्या जाएगा √3 हो जाएगा। 1/0 का मतलब क्या होगा इनफाइनाइट। अब इसको हम इधर उल्टा कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये cot थीटा हो जाएगा, यहाँ देखिए ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम एक चीज जानते हैं, जो हमारे पास में जो इसके बाद में सेक थीटा होगा, इसके बाद में सेक थीटा, देखो जो सेक थीटा होता है ये 1 अपॉन क्या होता है cos थीटा होता है। ठीक, cos थीटा देखिए ये 1 अपॉन cos थीटा मतलब 1/1 क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। देखिए यहां से इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा ये 2/√3, इसको भी पलट देंगे ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2, इसको पलटेंगे तो 1/0 का मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट। अब इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, देखो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, से किसका होता है कॉसेक का उल्टा होता है। ठीक, ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये √2, ये 2/√2, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हर एक चीज की वैल्यू निकालने के लिए इनकी वैल्यू, यदि हमसे कोई पूछता है sin 0 की वैल्यू क्या होगी तो 0 होगी, sin 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, sin 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, sin 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, sin 90 की वैल्यू 1। तो साइंस में पढ़ने के लिए हमें एक मिनिमम वैल्यू साइन और कॉस की आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि साइंस में पढ़ने के लिए साइन और कॉस होगा, क्योंकि वेव होते हैं। ठीक है, किसी ग्राफ को दिखाने के लिए उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमको थोड़ी बहुत क्या है ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग जानते कैसे हैं जाकर के, क्योंकि फेज डिफरेंस निकालना होगा, कोई वेव चल रही है। ठीक है, एसी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में इसको फेज डिफरेंस निकालना, इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी थोड़ी जरूरत पड़ती है। या हम मैकेनिक्स में जाएंगे, एंगल होगा 60 से 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इस तरफ जाकर के कितना फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है, इसलिए हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम एक थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमें हमारे पास में मान के चलिए कुछ वैल्यू पता है, किसी वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे हमारे पास में
अब हम इसको रफ करने जा रहे हैं। ठीक, अब हम दो वैल्यूओं के साथ में हम देखते हैं कैसे निकालते हैं तीसरी वैल्यू। ठीक, तो ये हमारे पास में क्या है, साइन की वैल्यू है। ये क्या है, साइन की वैल्यू है। ठीक है, अब हमारे पास में मान के चलिए यदि साइन कितने की वैल्यू निकालने के लिए आए, पूछा जाए कि साइन 15 की वैल्यू निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो यहां से, तो साइन 15 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या हो गया, इसको हम ये लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। अब देखो हमारे पास में वैल्यू क्या है, साइन 45 की भी वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू थे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये हमारे पास में साइन मान के चलिए, ये साइन क्या है 15 है। अब इसको हम मान लेते हैं ये साइन, देखो ये क्या हो जाएगा a माइनस 20, ये हो गया साइन a, ठीक है, माइनस b, तो ये a हो गया, ये क्या हो गया b। अब हमारे पास साइन a माइनस b का फार्मूला आना चाहिए। देखिए तो हम जान लेते हैं साइन a माइनस b का फार्मूला, देखो क्या होगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a, और क्या हो जाएगा साइन b। तो ये वैल्यू हमारे पास रखना चाहिए। देखिए यहां से, तो साइन a की वैल्यू कितनी होती है, देखिए हमारे पास में साइन a की वैल्यू जो है, देखो यहां से a की है 45, b की है 30, तो यहां पे देखो क्या लिख देंगे, साइन a का मतलब 45, कॉस b का मतलब 30, माइनस ये वाला कॉस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, और साइन b की वैल्यू मतलब 30। ये वैल्यू हमारे पास, अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं। देखो यहां से हमारे पास में हमको मालूम है साइन 45 की वैल्यू क्या है, यहां से देखो 1/√2, ये क्या आ गया 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, पलट जाएगी यहां से, देखो जो कॉस साइन 60 की वैल्यू होगी वही क्या होगी कॉस 30 की वैल्यू। देखो यहाँ पे ये कॉस 30 की वैल्यू आ गई, रूट यहाँ क्या होगा 2 माइनस। अब देखिए यहाँ पे साइन है तो कॉस 45 होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 45, मतलब कॉस देखो ए हो जाएगा। अब देखो तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, वो पलटेगी तो भी 45 पे ही आएगा, ये क्या जाएगा 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/√2। अब देखो यहाँ से हम कॉमन लेते, देखो रूट यहाँ √2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या जाएगा 2√2 हमने कॉमन ले लिया। या एक बार लिख लेते, देखो यहाँ से ये 2 हो गया √2, इधर देखो ये √3 का 1 से मल्टीप्लीकेशन हो गया √3 हो जाएगा, माइनस 1/2√2। अब दोनों में क्या सेम है, तो इसलिए हम क्या लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे 2√2। अब यहाँ पे क्या जाएगा √3 माइनस 1 हो गया। तो ये हमारे पास ये किसकी वैल्यू है साइन 15 की वैल्यू। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए हम किस वैल्यू को किस तरह से रख करके निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से बारी बारी से हम जो वैल्यू नहीं पता होगी उनको निकाल लेंगे, इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप करते रहिए, नहीं आता कमेंट में लिखिए, उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।